कराची की मलीर जेल से 100 से ज़ायद कैदी फरार 73 कैदियों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। फरार होने वालों में कैदी संगीन जुराइम में मुलविस नहीं थे। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल नजार के मुताबिक दीगर मुकर्ररा कैदियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ज़लज़ले के बायस कैदी फरार हुए। जेल के गेट से 700 के करीब कैदी जमा थे। 100 के करीब कैदी जेल का गेट तोड़कर फरार हुए। जेल में सर्च ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। पुलिस, रेंजर्स और एफसी ने जेल का कंट्रोल संभाल लिया। मलीर जेल के एतराफ़ में ऑपरेशन जारी। गफलत बरतने वाले एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर दाखिला सिंध ने कहा, जेल में 6000 कैदी मौजूद हैं। हंगामा आराई के दौरान एक कैदी हलाक, 3 एफसी और 4 पुलिस एहलकार जख्मी। ज़लज़ले के बायस हंगामा आराई शुरू हुई। कैदियों ने पुलिस एहलकारों से असला छीना। DIG जेल कराची का कहना है कि हंगामा आराई के दौरान कैदियों ने पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद भी किया। कराची मलीर जेल इंतजामिया का कहना है कि ज़लज़ले के दौरान नुकसान से बचने के लिए कैदियों को बैरकों से निकाला गया था। नेशनल हाईवे पर दोनों ट्रैफिक के लिए ट्रैक बंद कर दिए गए। इलाके को कार्डन ऑफ कर दिया गया। शदीद फायरिंग की वजह से इलाके में खौफ व हरास। वज़ीर जेल सिंध अली हसन जरदारी का नोटिस। IG जेल और DIG जेल से रिपोर्ट तलब। हाल तो अल्लाह के फजल से इस वक्त अंडर कंट्रोल है, लेकिन बहरकैफ ये वाक़या हुआ है 1 बजे के करीब अंदर जेल में कुछ मसले मसाइल हुए और उसके बाद कुछ लोग ज़बरदस्ती गेट से जो बाज़ार अभी तक लग रहा है कि वो बाहर निकले हैं और निकलने की कोशिश की है। यहाँ की जो लोकल स्टाफ है, FC और यहाँ की जेल काम, उन्होंने रोकने की कोशिश की है, लेकिन अल्लाह के फजल से फिर बाकी जो पुलिस का रिस्पांस भी था वो आपने खुद भी मुशाहिदा किया होगा, बड़ा ही प्रॉम्प्ट रहा। एडिशनल IG कराची जावेद आलम विधु का मलीर जेल का मुआयना। कहा, कुछ लोगों ने बाहर निकलने की कोशिश की है, पुलिस ने फौरी रिस्पांस किया। ज़्यादा लोगों को भागने का मौका नहीं। तमाम कैदी बैरकों में हैं जिनकी गिनती जारी है। फरार होने वालों में कैदी संगीन जुराइम में मुलविस नहीं थे। गवर्नर सिंध का मलीर जेल से कैदियों के फरार होने का नोटिस। वज़ीर दाखिला IG सिंध से मुकर्रर कैदियों की गिरफ्तारी यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, यकीन है हुकूमत तमाम मकरूर कैदियों को जल्द गिरफ्तार करेगी। वाक़े की मुकम्मल तहकीकात करके हक़ाइक़ सामने लाए जाएंगे। कराची में 48 घंटों के दौरान 11 बास ज़लज़ला, शिद्दत 3.4 रिकॉर्ड। शहरियों में खौफ व हरास। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते घरों से निकल आए। कई मकानात की दीवारें पर दरारें पड़ गईं। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले के झटके आइंदा 2 रोज़ तक महसूस किए जा सकते हैं। अफ्रीकी मिशन के सरबराह बिलावल भुट्टो की क़यादत में पार्लिमानी वफ़द ने अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीका के कायम मुकाम मुस्तकिल मंदूब डॉर्थी शेह से मुलाकात की। इस मौके पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मसहब दुनिया के लिए भारत का ये जारहाना रवैया काफ़ी है कि वो पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करे कि करोड़ों इंसानों को सज़ा देना चाहता है। इन्होंने कहा कि बगैर किसी तहकीक के पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी के बाद हमला करना बाज़्ज़ते खुद एक सवालिया निशान है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का मज़ीद कहना था कि भारत मौक़िफ़ को गलत साबित करने के लिए किसी सबूत की नहीं बल्कि एक मौक़िफ़ को मनोअन बयान करना काफ़ी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भारत से मुज़ाकरात के लिए 4 निकाती एजेंडा दे दिया। कश्मीर, पानी, तिजारत, दहशतगर्दी पर भारत के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान अमन का ख्वाह, इसलिए भारत से मुज़ाकरात चाहते हैं। मसला कश्मीर हल किए बगैर मामलात आगे नहीं बढ़ सकते। भारत, UAE, सऊदी अरब, कतर या किसी भी दूसरे मुल्क में चाहे मुज़ाकरात के लिए। शहबाज शरीफ की सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात में गुफ्तगू। कहते हैं, दिफा को मजबूत करने के लिए महदूद वसाइल में जो भी कर सकते हैं वो करेंगे। वाटर सीवरेज कैपेसिटी बढ़ाने के लिए गौर कर रहे हैं।
अक़वाम मुत्तहिदा पाकिस्तान के जायज़ मुतालबात के हल के लिए कलीदी किरदार अदा करे, नवाज शरीफ का मुतालबा। मुस्लिम लीग नून के सदर ने लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मसला कश्मीर और मसला फ़लस्तीन आलमी तवज्जो के मरकज़ हैं। इनकी मसाले दुनिया के सामने मौजूद हैं। चीन, तुर्की और अज़रबैजान ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। पूरी दुनिया की जिम्मेदारी है पाकिस्तान के जायज़ मसाइल की हिमायत करे। बानी की मैना वानू की रेट बरकरार, झूठ पकड़ने का टेस्ट करने से इनकार। पोलीग्राफिक टेस्ट के लिए लाहौर से आई तफ्तीशी टीम को चौथी मरतबा नाकामी का सामना। DSP आसिफ जावेद की सरबराही में 12 रुकनी टीम कई घंटे तक इंतजार करने के बाद अडियाला जेल से वापस रवाना हो गई। बजट में पेट्रोल समेत हर किस्म की नकदी खरीदारी पर इजाफी रकम लेने की तजवीज़। पेट्रोल पंप से नकदी तेल खरीदने पर 3 रुपये तक इजाफी वसूल किया जाएगा। सिर्फ डिजिटल अदायगी पर ही सरकारी निर्ख पर पेट्रोल मिलेगा। IMF के मुतालबे पर गाड़ियों पर रियायती सेल्स टैक्स रेट की सहूलत ख़त्म करने का इम्कान। नए बजट में गाड़ियों पर सेल्स टैक्स की शरह 12.5% से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़। FBR के मुताबिक मैन्युफैक्चरर्स और दरामद कंदगान नकद फ़रोख्त पर इजाफी 2% टैक्स ले सकेंगे। दुकानों पर नकद खरीदारी पर भी इजाफी टैक्स आयद करने की तजवीज़ पर गौर। बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ मामूली नौयत का होगा। निफ से ज़ायद बजट कर्ज अदायगी में जाएगा। 118 से ज़ायद मनसूबे बंद कर दिए। आइंदा बजट में वफाकी तरक्याती मनसूबों पर 1000 अरब रुपये खर्च होंगे। तरक्याती बजट की रकम रवा साल के मुकाबले में 100 अरब रुपये कम है। मुआशी शरह नमू 4.2% रहने की तवक्को। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। इजलास से खिताब में कहा, GDP ग्रोथ 4.2%, ज़राई शोबे की ग्रोथ का हदफ 4.5% रखने की तजवीज़। लाइफ स्टॉक की ग्रोथ का हदफ 4.2% और सनती शोबे की 4.3% रखने की सिफारिश सामने आई है। टैक्स महसूलात में 26% इजाफा हुआ है। फाटा के साबिक अजला के लिए 70 अरब, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए 64 अरब रुपये रखे गए हैं। रवां साल तरक्याती अखराजात का तखमीना 1000 अरब रुपये होना बड़ी खबर है। हुकूमत ने हाथ खड़े कर दिए, कोई नया प्रोजेक्ट नहीं बनेगा। एहसन इकबाल के मुताबिक वज़ीर ख़जाना से 3300 अरब रुपये के तरक्याती बजट की डिमांड की गई थी। IMF की वजह से ये तरक्याती बजट सिर्फ 1000 अरब ही होगा। एहसन इकबाल बता रहे हैं, वज़ारत ख़जाना ने झंडी दिखा दी। मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम का रद्द-ए-अमल कहते हैं, पिछले दिनों वफाकी हुकूमत ने उड़ान प्रोग्राम शुरू किया। बताया गया 3000 अरब डॉलर की मईशत बन जाएगी। इस दावे पर पूरा उतरने के लिए पाकिस्तान को सालाना 9% से तरक्की करना ज़रूरी होता। इस बार तरक्की का हदफ सिर्फ 2.4% रखा गया। मुल्क भर में 6 जून से 9 जून तक आम तातीलात होंगी। काबीना डिवीज़न की जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मंजूरी के बाद ईद उल अज़हा की छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। कराची डिफेंस में नौजवान पर तशद्दुद करने वाला मरकजी मुलजिम गिरफ्तार। मरकजी मुलजिम सलमान फारूकी को थाने मुंतकिल कर दिया गया। मुलजिम का ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड पहले ही ज़ेर हिरासत हैं। DIG साउथ के मुताबिक मुलजिम की गाड़ी को कब्जे में ले लिया गया। मुतासरा फैमिली से भी राब्ते की कोशिश की जा रही है। रूस और यूक्रेन के मुज़ाकरात का दूसरा दौर ख़त्म। ठोस पेशरफ्त ना हो सकी। मुज़ाकरात के दौरान कैदियों के तबादले, लाशों की हवालगी और जंगबंदी से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया गया। यूक्रेन के वज़ीर दफ़ा ने ऐलान किया कि रूस और यूक्रेन के दरमियान 6000 हलाकशुदा फ़ौजियों की लाशें वापस करने पर इतफ़ाक़ हो गया है। दोनों मुल्कों के दरमियान 25 साल से कम उम्र की शदीद बीमार जंगी कैदियों के तबादले पर भी इतफ़ाक़ हुआ है। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा, पोठोहार, जनूबी शमाल मशरक़ी पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, स्कर्दू और हंजा में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है।
आज़ाद जम्मू कश्मीर में मुजफ्फराबाद और मीरपुर में मतला जज्बी अबर आलूद रहने लगा। कोयटा, तुरबत, गवादर, खुसदार, जौब, कराची, हैदराबाद, सखर, लड़काना, मीरपुर खास में मौसम गर्म और खुश रहेगा। और ईद कुर्बान पर चंद रोज़ बाकी मवेशी मंडियों में जानवरों की कीमतें आसमान पर, खरीदार परेशान, एक से दूसरी मंडी का चक्कर लगाने पर मजबूर। लाहौर शाहपुर कांचरा मवेशी मंडी में खूबसूरत बैलों की जोड़ी की धूम। कोयटा में लंबे बाल और बड़े सींग वाले मरी नस्ल के बकरों का चर्चा। पेशावर में पहली बार दुम्बों को घर की तीसरी मंजिल से क्रेन के जरिए ज़मीन पर मुंतकिल किया गया। इधर जानवर ज़िबा करने के लिए छुरियों और टोके के दुकानों पर भी रश बढ़ गया।